नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड का अध्ययन करेंगे। छात्रों आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है छात्रों बौद्ध धर्म। छात्रों, जो नेक्स्ट वीडियो था हमारा, जो पिछला जो वीडियो है छात्रों, उसमें हम वैदिक धर्म की हम चर्चा कर चुके थे, जैन धर्म की हम चर्चा कर चुके थे तथा शैव तथा वैष्णव धर्म की भी हम चर्चा कर चुके थे। छात्रों, जब वैदिक धर्म में जो जटिलता विद्यमान होने लगी तथा यज्ञ अनुष्ठान हवन इस प्रकार के तंत्र मंत्र इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है जो अधिक मात्रा में होने लगे, तब छात्रों ऐसी स्थिति के अंदर दो जो धर्म जो महत्वपूर्ण थे उनका क्या है कि उदय हुआ। छात्रों, इसमें थे जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। छात्रों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो भारतवर्ष के अंदर 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। जिन संप्रदायों के अंदर अर्थात जो ये संप्रदाय थे, इन संप्रदायों के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ये महत्वपूर्ण संप्रदाय उभर के सामने आए। छात्रों, तथा जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं अपितु ये विश्व के कई देशों के अंदर फैल गया, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, श्रीलंका, चीन, कोरिया, जापान, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इस प्रकार से छात्रों ये जो हमारा धर्म जो बौद्ध धर्म था, ये बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं अपितु इसने क्या किया, विश्व के कई देशों के अंदर जो इसका प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म को छात्रों, बौद्ध धर्म के जो नियम थे अत्यंत ही सरल थे। इस सरल नियमों के कारण और जो इसके प्रचार प्रसार के कारण ये तीव्र गति से इसका विकास हुआ। छात्रों, तथा इसे भारत के बड़े बड़े जो सम्राट थे, बड़े से बड़े सम्राटों ने इसे संरक्षण प्रदान किया, जैसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु तथा मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक, वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन, तथा इसके अतिरिक्त जो पाल वंश था बंगाल के अंदर, जो पाल वंश द्वारा भी इसे संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों इन जो बड़े राजवंशों ने, बड़े शासकों ने जो मौर्य वंश जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में तथा भारत से ये बाहर निकल के विश्व के कई देशों के अंदर फैला। छात्रों, जैन धर्म के अनुसार ही जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का भी यही सिद्धांत था, अहिंसा का सिद्धांत तथा सत्य का सिद्धांत, अर्थात अहिंसा, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो छात्रों, अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित धर्म था, इसके अंदर हिंसा को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। छात्रों, बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जब वैदिक धर्म के अंदर कर्मकांड बनने लगे, बहुदेववाद की भावना इसके अंदर जो अत्यधिक हो गई तथा जो हिंसक यज्ञ होने लगे तथा ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, ऐसी स्थिति के अंदर बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ। छात्रों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे छात्रों महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो छात्रों, आज हम जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, सर्वप्रथम हम बौद्ध धर्म के उदय के कारण देखते हैं। छात्रों के उदय के कारण क्या थे, उसके बाद में हम जो इनके संस्थापक है महात्मा बुद्ध, उनकी जो जीवनी, उनका जो जीवन परिचय उसका अध्ययन करते हैं, तथा उसके बाद में जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के कारण तथा भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, अत्यंत सरल प्रश्न है छात्रों, इसे आप ध्यान से देखें। छात्रों, बौद्ध धर्म के उदय के कारण, किसके उदय के कारण छात्रों, बौद्ध धर्म के उदय के कारण, बौद्ध धर्म के उदय के कारण छात्रों, बौद्ध धर्म के उदय के कारण कई कारण थे, परंतु छात्रों जो मुख्य कारण है उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों की वैदिक धर्म की जटिलता, बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे छात्रों, वैदिक धर्म की जटिलता वैदिक धर्म की जटिलता के कारण क्या हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। छात्रों, तथा धार्मिक आडंबर व पाखंड, धार्मिक आडंबर व पाखंड, यज्ञों का हिंसक होना, पशु बलि, नर बलि का प्रचलन,
यज्ञों का हिंसक होना, नर बलि, पशु बलि का प्रारंभ होना, पशु बलि का प्रारंभ, ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, वर्ण व्यवस्था व जटिल जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का जटिल होना, ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की भावना समाज में व्याप्त होना, छात्रों बौद्ध धर्म के उदय के कारण थे। उदय के कारणों में छात्रों वैदिक धर्म की जटिलता, धार्मिक आडंबर व पाखंड, यज्ञों का हिंसक होना, पशु बलि का प्रारंभ तथा ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का जटिल होना तथा ऊंच नीच की भावना समाज में व्याप्त होना। छात्रों जो बौद्ध धर्म के उदय के कारण के अंतर्गत जो वैदिक धर्म की जटिलता, अर्थात जो भारत का आदि धर्म है, भारत का जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसे ब्राह्मण धर्म के नाम से भी हम जानते हैं, जिसे आदि धर्म के नाम से भी जानते हैं। छात्रों संसार का सबसे प्राचीनतम जो धर्म है छात्रों वो कौन सा है? वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म के अंदर जटिलता विद्यमान होने लगी, अर्थात इसमें बहुदेववाद की भावना विद्यमान होने लगी तथा इसमें जो हिंसक यज्ञ होने लगे। इसके अतिरिक्त छात्रों जो इसमें कर्मकांड, धार्मिक आडंबर, पाखंड व्याप्त हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो लोग थे, जो भारत की जनता थी, भारत के लोगों के अंदर जो वैदिक धर्म के प्रति उदासीनता व्याप्त हुई। तो ऐसे समय के अंदर जो एक भगवान महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो छात्रों वैदिक धर्म की जटिलता कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। धार्मिक आडंबर व पाखंड, जो हमारा धर्म था वैदिक धर्म, भारत का जो प्राचीनतम धर्म है वैदिक धर्म, इसके अंदर धार्मिक आडंबर तथा पाखंड विद्यमान हो गए थे तथा लोगों ने देखा कि जो यज्ञ हो रहे हैं ये क्या कि यज्ञ अत्यंत हिंसक यज्ञ है तथा जो इसके अंदर पशु बलि दी जा रही है, नर बलि भी इसके अंदर दी जा रही है, बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं, इन यज्ञों के से ये यज्ञ अत्यंत ही खर्चीले होते थे तथा इसके अंदर बलि प्रथा विद्यमान हो चुकी थी तथा इसके अतिरिक्त जो धार्मिक आडंबर पाखंड किया जाने लगा तथा कर्मकांड होने लगे, हवन अनुष्ठान होने लगे बड़े बड़े तथा जो धर्म था, धर्म के नाम पर जो धन जो वसूला जाने लगा। तो जिसके कारण क्या हुआ छात्रों, जिसके कारण जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यज्ञों का हिंसक होना, पशु बलि का प्रारंभ होना, यज्ञ थे, यज्ञ के अंदर प्रारंभ के अंदर पशु बलि नहीं दी जाती थी, परंतु बाद में इसमें क्या है कि पशु बलि दी जाने लगी। जैसे अश्वमेध यज्ञ था उसके अंदर अश्व की बलि दी जाती थी, इसी प्रकार से कई यज्ञ थे, उन यज्ञों के अंदर जो पशु बलि दी जाने लगी। तो छात्रों जो अब क्या है कि यज्ञ हिंसक होने लगे, हिंसक किस प्रकार से होने लगे कि जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ है, ये यज्ञ क्या है कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाते थे तथा साम्राज्य जब विस्तार होगा तो दो सेनाएं आपस में टकराएगी और आपस में टकराने के अंदर जो सैनिक हताहत होंगे, इसके अंदर सैनिक मारे जाएंगे तथा जो गांव तथा जो नगर इस युद्ध की जो चपेट में आ गए वो उसमें क्या है कि भयंकर हानि होगी, जनधन की अत्यंत हानि होगी। तो इस प्रकार से क्या है कि जो यज्ञ थे, यज्ञ क्या है कि हिंसक होने लगे। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाने लगा, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए तथा अपनी मान मर्यादा तथा प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए क्या करते थे कि अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। इन अश्वमेध यज्ञों के कारण क्या होता था, हिंसा होती थी। तो छात्रों जो हिंसक यज्ञों का प्रारंभ हो चुका था और यज्ञों के अंदर क्या कि पशु बलि प्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो इससे क्या है कि जो भारत की जनता थी, भारत के लोग क्या है कि उदासीन होने लगे,
वैदिक धर्म के प्रति था। इसी समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। छात्रों, ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रारंभ के अंदर प्रारंभ के अंदर जो वैदिक काल के अंदर जो ऋग्वेद के अंदर बताया गया छात्रों की जो आर्य थे, आर्य स्वयं पूजा अर्चना किया करते थे तथा ये यज्ञ स्वयं करते थे, पूजा अर्चना स्वयं करते थे। परंतु बाद में आर्यों ने क्या किया कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा अर्चना का कार्य किसे सौंपा? ब्राह्मणों को सौंप दिया। अब क्या है कि जब बौद्ध धर्म का उदय होता है तो बौद्ध धर्म के उदय के समय में क्या हो रहा है छात्रों की जो ये वैदिक धर्म में जटिलता, अत्यंत जटिलता व्याप्त हो गई है। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने लगा है। ब्राह्मणों ने जो ये ब्राह्मणों द्वारा क्या किया गया है कि ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा तथा जो अन्य संस्कार है वो कौन करवा रहा? ब्राह्मण करवा रहे हैं। तथा इसी स्थिति के अंदर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने लगा और जो शूद्र वर्ग था अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बताए गए, जिसके अंतर्गत जो शूद्र वर्ण सबसे निम्न वर्ण था ये क्या है कि उदासीन रहने लगा। क्योंकि जो कर्मकांड का यज्ञों का अधिकार शूद्रों को नहीं था। अतः ये क्या है कि ये जो वैदिक धर्म के प्रति जो हिंदू धर्म था उसके प्रति क्या है कि उदासीन रहने लगे। और ब्राह्मणों ने क्या किया छात्रों? ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसलिए क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का जटिल होना छात्रों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, विराट पुरुष की जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है तथा जो विराट पुरुष है उनकी जो पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था बताई गई छात्रों, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। उससे नीचे ब्राह्मणों से नीचे जो दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आते थे तथा तीसरे नंबर पे कौन आता था? तीसरे नंबर पे वैश्य वर्ण के लोग आते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु शूद्र थे, शूद्र वर्ण को ना तो कोई अधिकार था यज्ञ करने का, ना कोई धार्मिक कार्य करने का अधिकार था, न ही किसी प्रकार की कोई उन्हें जो अधिकार प्राप्त है। अर्थात अधिकार विहीन वर्ग कौन था? शूद्र वर्ण था। तो इस प्रकार से क्या है कि ये वर्ण व्यवस्था जो विद्यमान थी, जटिल वर्ण व्यवस्था क्या है कि जटिल हो चुकी थी। वैदिक काल के अंदर ये वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी। कोई भी व्यक्ति कोई से भी वर्ण को ग्रहण कर सकता था, किसी भी वर्ण को अपना सकता था। परंतु जब बौद्ध धर्म की स्थापना हो रही 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, तो इस समय के अंदर क्या है कि वर्ण व्यवस्था अत्यंत जटिल हो चुकी है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है कि कर्म प्रदान नहीं रही, ये जन्म प्रदान हो गई। अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ण के अंदर जन्म लेगा वो उसी वर्ण का हो जाएगा। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म प्रदान थी, अर्थात जिस प्रकार का जो कर्म करेगा उसी वर्ण के अंदर वो चला जाएगा। छात्रों, जाति व्यवस्था अब 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जब बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है, जैन धर्म का उदय हो रहा है, उस समय क्या कि जाति व्यवस्था अत्यंत जटिल हो गई है। कई प्रकार के वर्ण अब वर्ण के अंदर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों के अंदर भी कई प्रकार की जातियां विद्यमान हो चुकी है। ऊंच नीच की भावना समाज में व्याप्त होना छात्रों, जब बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था उस समय समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना थी, ऊंच नीच की भावना व्याप्त हो चुकी थी। अर्थात ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, उसके बाद में क्षत्रिय और उसके बाद में वैश्य वर्ग को स्थान सर्वश्रेष्ठ प्राप्त था। कई प्रकार की जातियों का उदय हो चुका था तथा जो शूद्र वर्ग था, शूद्र वर्ग पर अत्याचार किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि शूद्र वर्ग जो वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगा। तो छात्रों, इस प्रकार से जो समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी, ऊंच नीच की भावना के कारण भी क्या है कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म का उदय का कारण क्या था छात्रों? वैदिक धर्म की जटिलता तथा धार्मिक आडंबर व पाखंड यज्ञों का हिंसक होना, पशु बलि का प्रारंभ होना, ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का जटिल होना, ऊंच नीच की भावना का समाज में व्याप्त होना, निम्नलिखित कारणों के चलते क्या हुआ छात्रों कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ छात्रों, ये अहिंसा का आधारित धर्म था। इसके अंदर हिंसा को कोई स्थान प्राप्त नहीं था तथा जिस प्रकार जैन धर्म के अंदर अहिंसा परमो धर्म है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर भी अहिंसा परमो धर्म है। अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा का मार्ग लोगों को अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान हवन कर्मकांड धार्मिक आडंबर पाखंडों का, ऊंच नीच का तथा भेदभाव का, इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था का और बहुदेववाद का, वेदों का इसने विरोध किया। किसने विरोध किया? बौद्ध धर्म ने विरोध किया। छात्रों, बौद्ध धर्म को एक नास्तिक धर्म भी कहा जाता है, अर्थात ईश्वर की सत्ता के अंदर बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता था। तो छात्रों, तो इस प्रकार से क्या है कि ये बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ। छात्रों, अब हम देखते हैं
कि महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की। और भगवान जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध को जो पुराणों के अंदर भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का अवतार किसे माना गया है? भगवान विष्णु का अवतार जो भगवान बुद्ध को माना गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के बारे में हमें जो देखते हैं तो छात्रों बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे छात्रों? महात्मा बुद्ध। जन्म किसका? जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। जन्म कब हुआ छात्रों? 563 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान इसका महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था छात्रों इनका लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन के अंदर इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ था? लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और ये कहाँ था? कपिल वस्तु गणराज्य के अंदर। कहाँ? कपिल वस्तु गणराज्य, कपिल वस्तु गणराज्य में था। कौन था? लुम्बिनी वन कहाँ पर था छात्रों? कपिल वस्तु गणराज्य के अंदर विद्यमान था। और ये वर्तमान में कहाँ आता है? लुम्बिनी वन और ये कपिल वस्तु जो गणराज्य कहाँ आते हैं छात्रों? ये आते हैं नेपाल, रुमिनदेई, रुमिनदेई कहाँ आते छात्रों? रुमिनदेई। और रुमिनदेई कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। कहाँ स्थित है छात्रों? नेपाल के अंदर स्थित है। तो लुम्बिनी वन के कपिल वस्तु गणराज्य के अंदर इनका जन्म हुआ। रुमिनदेई कहाँ आता है छात्रों? ये नेपाल के अंदर आता है। तो वर्तमान में स्थान कहाँ पर आ गया? लुम्बिनी, ये नेपाल के लुम्बिनी के अंदर आया। छात्रों पिता, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, शुद्धोधन। क्या नाम था छात्रों? शुद्धोधन। और शुद्धोधन कौन थे छात्रों? शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के क्या थे छात्रों? ये पिता थे। माता यशोधरा, सॉरी छात्रों, माता महामाया, माता महामाया। छात्रों जो महामाया है किसकी माता है? बुद्ध, भगवान बुद्ध की माता है। और इसके अंदर छात्रों कि महात्मा बुद्ध के जन्म के मात्र जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। 7वें दिन महामाया की मृत्यु। जो महात्मा बुद्ध की माता है महामाया की मृत्यु कब हो गई? महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन की मृत्यु हो गई। छात्रों बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है वो क्या था छात्रों? सिद्धार्थ तथा पालन पोषण जो सिद्धार्थ है इनका पालन पोषण किसने किया? वो किया प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी कौन थी छात्रों? ये जो महात्मा बुद्ध की ये मौसी कौन थी? मौसी थी तथा वी माता। छात्रों महात्मा बुद्ध की जो माता है महामाया, इनका देहांत कब हो गया था? महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद में जो शुद्धोधन थे इन्होंने क्या किया कि महामाया की बहन थी प्रजापति गौतमी, इससे विवाह किया। और इसने क्या किया कि सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था कि ये सिद्धार्थ की मौसी भी थी और वी माता मतलब सौतेली माता भी थी। छात्रों विवाह, महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। अर्थात पत्नी, महात्मा बुद्ध की पत्नी कौन थी छात्रों? पत्नी यशोधरा। और इनका जो विवाह हो रहा है कितना? मात्र 16 वर्ष की आयु के अंदर,
मात्र 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह, महात्मा बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह किससे होता है? यशोधरा से होता है। किससे? यशोधरा से, यशोधरा से। और यशोधरा कौन थी छात्रों? ये कोलीय गणराज्य की कन्या। कहां की? कोलीय, कोलीय, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी। कौन थी छात्रों? ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी यशोधरा। इनसे विवाह होता है। किसका? भगवान बुद्ध का विवाह होता है। छात्रों, जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अंदर, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो यशोधरा है, कौन की यशोधरा? यशोधरा को क्या कहा जाता है? यशोधरा को बिंबा। यशोधरा का एक नाम आता है, क्या आता है? बिंबा। भद्दकचना, भद्दकचना और गोपा, और गोपा। तो ये नाम किसके थे छात्रों? ये जो बिंबा, भद्दकचना, बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, भद्दकचना, गोपा किसे कहा जाता है? यशोधरा को। यशोधरा कौन थी? ये महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। तो इनका नाम बौद्ध ग्रंथों के अंदर बिंबा, भद्दकचना तथा इसके अतिरिक्त छात्रों इनका जो नाम है वो गोपा इसमें बताया गया है। छात्रों, जो सिद्धार्थ अर्थात जो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गोत्र, गोत्र क्या था छात्रों? गौतम। गोत्र कौन सा था इनका? गौतम था। कुल, इनका कुल कौन सा था छात्रों? शाक्य कुल, शाक्य कुल। शाक्य कुल के थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कौन? भगवान बुद्ध जो शाक्य कुल के थे। सिद्धार्थ का जो गोत्र है वो कौन सा? गौतम है तथा इनका जो कुल है वो शाक्य है, क्षत्रिय थे छात्रों। पुत्र जो यशोधरा तथा जो महात्मा बुद्ध से पुत्र उत्पन्न हुआ उस पुत्र का क्या नाम था? राहुल। क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। घोड़ा, घोड़े का क्या नाम था? घोड़ा, घोड़े का नाम था कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। तथा जो सारथी, सारथी, महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे, सारथी का क्या नाम था? सारथी का नाम था चन्ना। क्या था छात्रों? चन्ना। तो पुत्र का नाम राहुल, घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम क्या था? कंथक। छात्रों, ग्रह त्याग, महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग किया गया। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग कब किया गया छात्रों? 29 वर्ष की आयु के अंदर, 29 वर्ष की आयु के अंदर ग्रह त्याग किया। किसने किया? महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग किया गया। और महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया वो दिन क्या था? ग्रह त्याग का दिन, ग्रह त्याग का दिन, ग्रह त्याग का दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया छात्रों उस दिन जो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का ये दिन था। ग्रह त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्यागने की घटना, ग्रह त्याग की घटना, ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के जो ग्रह त्याग की घटना छात्रों महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या कहलाती छात्रों? कि भगवान बुद्ध के जो ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाती है। छात्रों, जो ग्रह त्यागा इन्होंने छात्रों, ग्रह किस लिए त्यागा? ग्रह त्यागने का कारण, ग्रह त्यागने का कारण, त्यागने का कारण ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह क्यों त्यागा छात्रों? ज्ञान प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग किया गया। अणोमा नदी, अणोमा नदी छात्रों, अणोमा जो नदी है जो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम, महात्मा बुद्ध ने इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे भिक्षुओं के वस्त्र, भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए, भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए तथा
भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए तथा अपना सिर मुंडवाया, अपना सिर मुंडवाया। तो महात्मा बुद्ध ने हनुमान जो नदी थी छात्रों, हनुमान नदी किनारे क्या किया कि इसी नदी किनारे इन्होंने भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए तथा अपना सिर भी इसी नदी के किनारे मुंडवाया। छात्रों जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्यागा और त्यागने के बाद में हनुमान नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर सिर मुंडवाया और भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। अनुप्रिय आम्र उद्यान, इसमें 7 दिन तक रहे। अनुप्रिय आम्र उद्यान, आम्र उद्यान 7 दिन तक इस उद्यान में निवास किया। महात्मा बुद्ध ने क्या किया छात्रों कि 7 दिन तक जो अनुप्रिय आम्र उद्यान है, इस अनुप्रिय आम्र उद्यान के अंदर इन्होंने क्या किया कि निवास किया। तो छात्रों पहले एक बार इसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं छात्रों। ये छात्रों बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था, अर्थात जो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? महात्मा बुद्ध द्वारा की गई। और महात्मा बुद्ध ने जो महात्मा बुद्ध था, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं छात्रों की। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हो रहा है छात्रों, महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हो रहा है छात्रों? 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म होता है छात्रों। जन्म स्थान कौन सा इनका? लुम्बिनी वन। कौन सा है छात्रों? लुम्बिनी वन के अंदर इनका जन्म होता है। कपिलवस्तु गणराज्य महात्मा बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है छात्रों का वो कहाँ होता है? कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी वन के अंदर इनका जन्म होता है। और वर्तमान में जो ये लुम्बिनी वन है कहाँ पर है? नेपाल के रुमिनदेही नामक स्थान पर। नेपाल का जो रुमिनदेही है वहां पर के उसे के पास में क्या है? ये लुम्बिनी वन है। तो छात्रों महात्मा बुद्ध का जन्म कब हो रहा है? 563 ईस्वी के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी वन के अंदर इनका जन्म होता है। वर्तमान समय के अंदर जो लुम्बिनी वन है वो नेपाल के रुमिनदेही नामक स्थान पर स्थित है। पिता का नाम क्या है छात्रों? पिता का नाम है शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था छात्रों? शुद्धोधन था। तथा माता का नाम है महामाया। महात्मा बुद्ध की जो माता है, माता जी का क्या नाम है? महामाया, जो इनकी माता का नाम है। और महामाया का जो देहांत हो जाता है छात्रों, और ये देहांत कब होता है? महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है उसके 7वें दिन ही जो महामाया का क्या होता है? देहांत हो जाता है। छात्रों महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। छात्रों यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो के अंदर जो जैन धर्म पढ़ा था, जैन धर्म के अंदर जो देखा था कि हमने जो भगवान महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तथा महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोदा। क्या था? यशोदा। तो छात्रों यहाँ पर क्या है? ये महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध का टॉपिक है। इस महात्मा बुद्ध के टॉपिक के अंदर जो महात्मा बुद्ध का यहाँ पर नाम क्या है? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? यशोधरा। ये क्या है? यशोधरा है। तथा महावीर स्वामी की जो पत्नी वो कौन थी? यशोदा। वो यशोदा थी और ये क्या है? यशोधरा है। तथा यहाँ पर जो भगवान जो भगवान बुद्ध के का जो बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। और जैन धर्म के अंदर सिद्धार्थ का नाम था, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो छात्रों दोनों अलग अलग चीज है, कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। तो छात्रों यहाँ देखते हैं पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन है। तथा माता का नाम क्या है? महामाया है। महामाया का जो देहांत है वो कब होता है? महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद में ही महामाया का देहांत हो जाता है। बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तथा पालन पोषण, जो महामाया का जब देहांत हो जाता है तब महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है छात्रों, पालन पोषण कौन करता है? पालन पोषण करता है महात्मा बुद्ध की जो मौसी है, अर्थात जो सौतेली माँ है। महात्मा बुद्ध की ये सौतेली माँ भी है और मौसी भी है। तो क्या करती है? प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। प्रजापति गौतमी कौन है? महात्मा बुद्ध की ये सौतेली माता है तथा महात्मा बुद्ध की ये मौसी है। छात्रों महात्मा बुद्ध प्रारंभ से ही महात्मा बुद्ध क्या है कि दार्शनिक विचारों वाले थे। ये चिंतन के अंदर चिंतनशील व्यक्ति थे। ये अत्यधिक चिंतन करते थे ये छात्रों। तो ये अर्थात इनकी जो
इनकी इनके चिंतन को देखकर तथा इनके जो दार्शनिक स्वभाव को देखकर जो इनके पिता थे, इनके पिता ने क्या है कि मात्र 16 वर्ष की आयु के अंदर इनका विवाह करवा दिया। किसका? महात्मा बुद्ध का विवाह किससे करवाया? मात्र 16 वर्ष की आयु के अंदर महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक जो कन्या के साथ में करवा दिया। किससे कराया गया? यशोधरा नामक कन्या के साथ में करवाया गया। छात्रों, यशोधरा कौन थी? कोलीय गणराज्य की। किस गणराज्य की? कोलीय गणराज्य। कोलीय गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। कौन से गणराज्य की? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो ये यशोधरा को बिंबा के नाम से जाना जाता है, भद्र कचना के नाम से जाना जाता है, गोपा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में से किस नाम से जाना जाता है? बिंबा के नाम से जाना जाता है, भद्र कचना के नाम से जाना जाता है, गोपा के नाम से जाना जाता है। छात्रों, सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गोत्र था गौतम। सिद्धार्थ किस गोत्र के थे? गौतम गोत्र के थे। तथा कुल, सिद्धार्थ का कुल का क्या था? शाक्य कुल। ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय अर्थात ये क्षत्रिय थे। कौन? ये सिद्धार्थ क्षत्रिय थे। छात्रों, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभदेव, भगवान पार्श्वनाथ तथा जो महावीर स्वामी तथा अन्य जो तीर्थंकर है, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये सभी क्या क्षत्रिय थे। और ये जो महात्मा बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये भी क्या क्षत्रिय थे। अर्थात जो क्षत्रिय जो राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमारों ने ब्राह्मणवाद का क्या किया? विरोध किया। और ब्राह्मणवाद का विरोध किया, वैदिक धर्म की जटिलताओं को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया और नवीनतम धर्मों की इन्होंने क्या की? स्थापना की। छात्रों, जो यशोधरा का विवाह किससे होता है? सिद्धार्थ तथा महात्मा बुद्ध से इनका विवाह होता है। महात्मा बुद्ध तथा इनके यशोधरा के पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र का क्या नाम है? राहुल। तो महात्मा बुद्ध तथा यशोधरा के पुत्र का क्या नाम है छात्रों? राहुल है तथा घोड़ा। महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? कंथक है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम छात्रों? कंथक। तथा महात्मा बुद्ध का जो सारथी क्या नाम है? चन्ना। महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था छात्रों? चन्ना था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु के अंदर गृह त्याग कब किया छात्रों? 29 वर्ष की आयु के अंदर किया इन्होंने। और किस लिए किया? ज्ञान प्राप्ति के लिए किया। गृह त्याग का कारण क्या था छात्रों? ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। अर्थात इन्होंने क्या किया कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने जो अपना घर त्याग दिया। छात्रों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष की आयु के अंदर किसने घर छोड़ा था? महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी द्वारा जो घर त्याग किया गया था वो कब किया गया था? 30 वर्ष की आयु के अंदर था। 29 वर्ष की आयु के अंदर जो घर त्याग रहा है वो कौन है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कब त्याग रहे हैं? 29 वर्ष की आयु के अंदर घर को त्याग रहे हैं। तथा जो भगवान महावीर स्वामी वो कब त्याग रहे हैं? 30 वर्ष की आयु के अंदर वो घर को त्याग रहे हैं। तो छात्रों, भगवान बुद्ध ने घर कब त्यागा? 29 वर्ष की आयु के अंदर भगवान बुद्ध ने घर त्यागा। और ग्रह जो अर्थात इन्होंने घर त्यागा, घर त्यागने का दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का दिन था ये भगवान बुद्ध के ग्रह त्यागने का दिन था। और भगवान बुद्ध के ग्रह त्यागने की घटना क्या कहलाई? भगवान बुद्ध के ग्रह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके न्यूटाइप में भी पूछा जाता है छात्रों कि भगवान बुद्ध के ग्रह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों? महाभिनिष्क्रमण की घटना है वो कौन सी घटना है? भगवान बुद्ध के ग्रह त्यागने की घटना। छात्रों, ग्रह त्यागने के बाद में जो भगवान बुद्ध कहाँ जाते हैं? अनोमा नदी। कौन सी नदी छात्रों? अनोमा नदी। अनोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं। अनोमा नदी के किनारे भिक्षुओं के वस्त्र धारण करते हैं। महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? भिक्षुओं के वस्त्र धारण करते हैं तथा अपना सिर का मुंडन करवाते हैं, अर्थात अपना सिर भी मुंडवाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अनोमा नदी के किनारे अपना सिर मुंडवाया तथा भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। अनुप्रिय उद्यान के अंदर जो महात्मा बुद्ध क्या कि 7 दिन तक जो अनुप्रिय उद्यान के अंदर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? यहाँ पर निवास किया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का मन था वो सांसारिक मोह माया में नहीं लगा, गृह गृहस्थी के अंदर नहीं लगा। और उन्होंने क्या किया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। तो छात्रों, जो महात्मा बुद्ध थे, अब जो महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है कि वन मन भटक रहे हैं, इधर से उधर चल रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या है कि ये सांख्य दर्शन के आचार्य, कौन थे छात्रों? सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम के पास में पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं छात्रों? सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं, आचार्य के क्या नाम है? आलार कलाम। तो आलार कलाम के पास में जो महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं छात्रों, तो आलार कलाम के पास में पहुंचते हैं छात्रों। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि आलार कलाम छात्रों, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां पहुंच रहे हैं? आलार कलाम। आलार कलाम कौन है छात्रों? सांख्य दर्शन के आचार्य। सांख्य
दर्शन के आचार्य। सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? ये अलार कलाम। छात्रों, जो अलार कलाम है, अलार कलाम इनका आश्रम कहाँ था? आश्रम, इनका आश्रम था छात्रों वैशाली के निकट। कहाँ था छात्रों? वैशाली के निकट। और वैशाली कहाँ आता है? वैशाली के निकट। और वैशाली कहाँ पर आता है? बिहार के अंदर आता है वर्तमान में। तो बिहार, वैशाली के निकट इनका क्या था? आश्रम था। किसका था? ये अलार कलाम का आश्रम। और इस सांख्य दर्शन के आचार्य थे छात्रों महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। सिद्धार्थ को ध्यान लगाना सिखाया। किसने सिखाया? अलार कलाम ने। तो छात्रों, ये अनुप्रिय उद्यान में कितने समय तक रहे? 7 दिन तक इस उद्यान के अंदर निवास किया। और ये अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब इधर उधर भटकने लगे तथा इधर उधर वो भ्रमण करते हुए कहाँ पहुंचे? अलार कलाम के आश्रम के अंदर पहुंचे। अलार कलाम कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किस दर्शन के आचार्य थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तथा इनका आश्रम कहाँ पर था? वैशाली के निकट इनका आश्रम था। और वैशाली कहाँ पर स्थित है? वर्तमान के अंदर ही बिहार के अंदर आता है छात्रों। तो यहाँ पर इनका आश्रम था और ये यहाँ पर पहुंचे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अलार कलाम था, जो अलार कलाम को ध्यान लगाना सिखाया। सिद्धार्थ को ध्यान लगाना सिखाया। सिद्धार्थ को ध्यान लगाना किसने सिखाया? अलार कलाम ने सिखाया। परंतु ये जो सिद्धार्थ थे यहाँ संतुष्ट नहीं हुए। सिद्धार्थ क्या हुए? इनसे संतुष्ट नहीं हुए। और ये जो अब एक दूसरे गुरु के पास में पहुंचते हैं, वो कौन से थे? रुद्रग्राम पुत्र, रुद्रग्राम पुत्र। छात्रों, अब क्या है कि ये इनके पास में पहुंचे। अब रुद्रग्राम पुत्र है छात्रों। तो अलार कलाम के आश्रम से राजगृह के आचार्य, इनका आश्रम कहाँ पर था? इनका आश्रम कहाँ पर था छात्रों? आश्रम इनका था राजगृह। कहाँ था? राजगृह। तो छात्रों, ये क्या है कि अलार कलाम के आश्रम से ये राजगृह के आश्रम पहुंचे और इन्होंने क्या ज्ञान प्रदान किया? योग साधना। तो इन्होंने जो रुद्रग्राम पुत्र थे छात्रों, रुद्रग्राम पुत्र ने सिद्धार्थ को, रुद्रग्राम पुत्र ने सिद्धार्थ को क्या बताया? योग साधना अर्थात योग लगाने का, योग साधना को बताया। तथा इनका आश्रम कहाँ पर था? इनका आश्रम था राजगृह। सर्वप्रथम जो महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे? अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इनके आश्रम के अंदर पहुंचे। इनका आश्रम कहाँ था? वैशाली के निकट इनका आश्रम था। तथा ये बिहार, वैशाली कहाँ पर आता है? बिहार के अंदर आता है। और ये अलार कलाम प्रथम इनके गुरु थे। इनसे जो महात्मा बुद्ध ने क्या सीखा? महात्मा बुद्ध ने ध्यान लगाना सीखा। इसके बाद में इनसे संतुष्ट नहीं हुए, ज्ञान यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ और ये आगे यहाँ से बढ़े। तो अब ये जो कहाँ से वैशाली से कहाँ पर आ गए? राजगृह आ गए। राजगृह कहाँ पर आता है छात्रों? राजगृह कहाँ पर है? ये भी बिहार के अंदर स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। राजगृह के अंदर एक आचार्य थे, एक गुरु थे। कौन थे? रुद्रग्राम पुत्र। तो इनके आश्रम के अंदर आए और इन्होंने क्या की? योग साधना। और इन्होंने क्या किया? योग साधना को बताया ये, और योग साधना का ज्ञान दिया। योग साधना का ज्ञान किससे प्राप्त किया? ये रुद्रग्राम पुत्र से प्राप्त किया। किसने किया? ये सिद्धार्थ ने किया। छात्रों, इसके बाद में जो महात्मा बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध कहाँ है? उरुवेला। कहाँ पर आए छात्रों? इसके बाद में ये आए उरुवेला। इस स्थान पर आए उरुवेला। तो महात्मा बुद्ध कहाँ पर आ गए छात्रों? उरुवेला के अंदर आए। और उरुवेला के अंदर आके महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि उरुवेला के अंदर ये आए छात्रों। कहाँ से आए? ये राजगृह से। सिद्धार्थ उरुवेला स्थान पर आए। कहाँ से आए? राजगृह से। राजगृह में किसका आश्रम था? रुद्रग्राम पुत्र का आश्रम था। राजगृह से सिद्धार्थ उरुवेला के अंदर आए। उरुवेला में आए। सिद्धार्थ राजगृह से कहां पर आए छात्रों?
उरुवेला में आए सिद्धार्थ। और उरुवेला के अंदर इन्होंने क्या किया छात्रों, उरुवेला के अंदर ये अब साधना करने लगे। छात्रों मार्ग में इन्हें क्या है कि 5 ब्राह्मण मिले, जो महात्मा बुद्ध थे इनको मार्ग में क्या मिले, 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मणों के साथ में इन्होंने क्या की, कठोर तपस्या की, परंतु उस तपस्या का कोई फल नहीं निकला और ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण इनको छोड़कर, अकेला छोड़कर आगे चले गए। अब जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने स्वयं ही जो अकेले ही कठोर तपस्या प्रारंभ की।